हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श विलयन वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन को मिश्रित करने पर एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन 0 होता है तथा आयतन में परिवर्तन 0 होता है। यदि हमारे पास एक विलयन A है जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल AA है तथा एक विलयन B है जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल BB है। अब यदि हम A व B को मिलाएं तो बनने वाले विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल AB प्रकार का है। अब यदि AB प्रकार का आकर्षण बल AA व BB प्रकार के आकर्षण बल के बराबर हो तो बनने वाला विलयन आदर्श विलयन बनता है तथा उसमें आयतन परिवर्तन व एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। अवयव A तथा B आदर्श विलयन बनाएंगे यदि अंतराणविक आकर्षण बल AA और BB A व B के बीच बनने वाले अंतराणविक आकर्षण बल A व B के बराबर हो। उदाहरण के लिए अनहेक्सेन तथा अनहेप्टेन आदर्श विलयन बनाते हैं तथा ब्रोमोएथेन व क्लोरोएथेन भी आदर्श विलयन बनाते हैं। जनरली यह देखा गया है कि ऐसे विलयन जिनका अणु भार समान होता है अथवा पास पास होता है वे आदर्श विलयन बनाते हैं। अनादर्श विलयन जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन दो तरह के हो सकते हैं। ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक हो अथवा ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम हो। अतः अनादर्श विलयन दो तरह के होते हैं। ऐसा विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तथा ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। धनात्मक विचलन का अर्थ है कि जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक हो अर्थात P प्रेक्षित P राउल्ट से अधिक हो तथा ऋणात्मक विचलन के लिए प्राप्त वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है। P प्रेक्षित इज लेस देन P राउल्ट। धनात्मक विचलन के लिए AB प्रकार का आकर्षण बल AA तथा BB प्रकार के आकर्षण बल से कमजोर होता है। चूंकि AB प्रकार का आकर्षण बल कमजोर होता है अतः A व B के बीच बनने वाला बंध कमजोर होगा। इससे AB विलयन के अणु अधिक वाष्पित होंगे और विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा। एवं ऋणात्मक विचलन के लिए AB प्रकार का आकर्षण बल AA व BB प्रकार के आकर्षण बल से अधिक होता है। चूंकि बनने वाले विलयन A व B के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है अतः विलयन कम वाष्पित होता है अतः विलयन की वाष्पशीलता घट जाती है। इसलिए प्राप्त वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब से कम होता है। धनात्मक विचलन के लिए आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है। V टोटल इज ग्रेटर देन V1 व V2 होता है। इसे हम आयतन में प्रसार भी कह सकते हैं। चूंकि आकर्षण बल A व B कमजोर है इसलिए आयतन में प्रसार होता है। इसी प्रकार ऋणात्मक विचलन के लिए आयतन में संकुचन होता है। V टोटल इज लेस देन V1 प्लस V2 होता है। धनात्मक विचलन का उदाहरण एथेनॉल व एसीटोन है। एथेनॉल C2H5OH होता है व एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड CH3 होता है। जब एथेनॉल में एसीटोन मिलाया जाता है तो एथेनॉल के अंदर पूर्व में उपस्थित हाइड्रोजन बंध के मध्य एसीटोन के अणु आ जाते हैं जिससे एथेनॉल के हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य घट जाती है और विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। एवं ऋणात्मक विचलन के उदाहरण क्लोरोफॉर्म CCl3 व एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड CH3 है। जब क्लोरोफॉर्म व एसीटोन को मिलाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म व एसीटोन के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है जिससे विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसमें
O व H के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, जिससे A व B के मध्य आकर्षण बल अधिक मजबूत होता है। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन का अर्थ है कि विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा। वाष्प दाब अधिक होगा, इसका मतलब विलयन का क्वथनांक कम होगा, अतः इसे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन जो निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक विचलन का मतलब है कम वाष्प दाब होगा, अर्थात क्वथनांक अधिक होगा, अतः इसे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव A व B के वाष्प दाब 450 व 750 mmHg है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प अवस्था का भी संगठन ज्ञात कीजिए। आंसर, हम जानते हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब P टोटल इज इक्वल टू PA व PB होता है, तथा PA इज इक्वल टू XA इंटू P नोड A प्लस XB इंटू P नोड B होता है, जहाँ XA A का द्रव में मोल प्रभाज है तथा XB B का द्रव में मोल प्रभाज है। तब P टोटल इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू XA इंटू P नोड A। P नोड A इज इक्वल टू शुद्ध विलयन A का वाष्प दाब 450 प्लस XB इंटू P नोड B इज इक्वल टू 750। XB को 1 माइनस XA भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, अतः 600 इज इक्वल टू XA इंटू 450 प्लस 1 माइनस XA इंटू 750, अतः 600 इज इक्वल टू XA इंटू 450 प्लस 750 माइनस 750 इंटू XA, अतः 300 XA इज इक्वल टू 150। XA इज इक्वल टू 150 बटे 300 इज इक्वल टू 0.5 तथा XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। अब वाष्प अवस्था में संगठन ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि वाष्प अवस्था में A का दाब A का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज इंटू कुल दाब के बराबर होगा, जहाँ YA A का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज है। तथा YB B का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज है, तथा PA का मान P नोड A इंटू XA होता है, अतः P नोड A इंटू XA इज इक्वल टू YA इंटू P कुल। तो P नोड A इंटू XA इज इक्वल टू YA इंटू P कुल, अतः YA इज इक्वल टू तथा YB इज इक्वल टू 1 माइनस YA होगा।